गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हरियाणा और पंजाब कोर्ट के लिए आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है हमेशा। अब पानीपत कोर्ट के लिए लास्ट डे रह गया है। लास्ट मॉक टेस्ट पानीपत कोर्ट क्लर्क सीपीटी एग्ज़ाम, लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे आज वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कल वीडियो देखेंगे। जिन बच्चों ने पहले 4 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं यूट्यूब पे, साथ साथ ये लास्ट फाइनल है। इसके बाद इस कंटेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो, जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज किया है, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। जो मैंने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं उनको 1 से 2 बार कंप्लीट कीजिएगा। साथ में यूट्यूब वाले मैंने 5 करवा दिए फाइनल, ये लास्ट है, ये 5 करवा दिए। टोटल 15 हो गए आप सबके जिन्होंने पेड कोर्स लिया है। इससे बाहर कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत से, लगन से हर एक चीज़ जो आ सकती थी वो इंक्लूड की है इस मॉक टेस्ट में, जो ये फाइनल रहेगा। इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। अगर इससे बाहर भी कुछ आता है वो सबके लिए नया होगा। साथ ही जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज नहीं किया है उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी यूज़फुल रहा है। हर एक चीज़ में बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। आप सबके लिए 4 मैंने मॉक टेस्ट पहले करवा चुका हूँ। 5th ये लास्ट ये अभी है। इसको 2 से 3 बार कीजिएगा आप। डेफिनेटली आपका भी एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे कंटेंट से या कुछ भी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं लास्ट टाइम पे भी यही बोल रहा हूँ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं कोई देखो इस टाइम कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मेरा ऐसा होता तो मैं आपको ये कंटेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। लास्ट मॉक टेस्ट जो मैं पिछले 7 घंटे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है यू कैन बाय। अगर नहीं कर तो इन मॉक टेस्ट कोई 5 से 6 बार कीजिए, डबल डबल बार। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही सब कुछ आएगा। और मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहूँगा। देखो, एग्ज़ाम आपका 13 को है, 13 अक्टूबर 2025 को। 12 अक्टूबर को आई रिक्वेस्ट यू आफ्टर 5 PM आपको टाइपिंग नहीं करनी है। अपनी फिंगर्स को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम वाले दिन अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे। कभी आप ये सोचें कि रात तक 12-1-2 बजे तक टाइपिंग करते रहें, नहीं, वो गलत हैबिट होएगी आपकी। जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है। आफ्टर 5 PM आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल। ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, पार्क वगैरह में घूम आना, कहीं पे भी कुछ लाइट खाना खाना और सो जाना जल्दी। अपने फिंगर्स को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चे रेगुलरली टाइपिंग कर रहे हैं, देखो वो अच्छी बात है, लेकिन रेस्ट करना भी ज़रूरी है फिंगर्स को। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल्स वगैरह आते हैं, सर हम रेगुलरली टाइपिंग कर रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होगा हम सोएंगे नहीं, रात को टाइपिंग करते ही रहेंगे। अरे भाई, फिंगर्स को रेस्ट चाहिए। जो एग्ज़ाम में आपके 10-20 मिनट्स 30 मिनट्स का टेस्ट होएगा, जो रियल एग्ज़ाम होएगा, तो वहाँ पर आपको 100% मेहनत करनी है अपनी, 100% एफर्ट लगाना है वहाँ पर आपको। आपकी वहाँ पर एफिशिएंसी नहीं गिरनी चाहिए। एफिशिएंसी क्यों नहीं गिरेगी? पहले आपको चार्ज होना पड़ेगा, उसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। मेरी ब्लेसिंग आप सबके साथ है, डेफिनेटली आप सबका एग्ज़ाम क्लियर होएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टाइपिंग की है, देखो 10 मिनट्स। मैंने वर्ड्स उसी के हिसाब से लगाए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वर्ड्स ना लिखे हैं कितने वर्ड्स हैं, सिर्फ सीधा ये लिखा जाए कि 10 मिनट्स की टाइपिंग है, लेकिन मैंने खुद टाइप किए। देखो 10 मिनट में टाइपिंग हो रहा है, जब भी मैंने आपको वर्ड्स डाले हैं इतने। सेकंड थिंग, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हम इसका प्रिंट आउट निकालवा लें। देखो बच्चों, ये भी हो सकता है 10 मिनट्स 20 मिनट्स का आपकी टाइपिंग आ जाए और
और वो कोई इंटरफेस पे आ जाए जिसमें आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़े ऊपर नीचे, तो फिर तो आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पीसी से कीजिए, फ़ोन से कीजिए, और प्लीज़ स्प्लिट स्क्रीन करके मत टाइपिंग कीजिएगा आप। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यही आपकी स्पीड मैटर करती हैं। बहुत सारे बच्चे 27, 28, 25 पे अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं? बार-बार अलग-अलग फ्रेश-फ्रेश कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। मैंने हर बच्चे को यही कहता हूँ, एक कंटेंट को ही बार-बार टाइप कीजिए। आपको अपने वर्ड्स याद होंगे, उँगलियाँ अपने आप ही उस वर्ड्स पे क्लिक करेंगी। ये टाइपिंग है, 10 मिनट्स का मैंने पूरा पैराग्राफ किया ये चीफ जस्टिस के ऊपर। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इसको टाइप करना। लास्ट मिनट पे लाइटली मत लेना किसी भी चीज़ को। मॉक टेस्ट मैंने कैफ़े एनालाइज़ करके बनाए हैं। बहुत कुछ मैंने न्यू भी इंक्लूड किया है इसके अंदर। ठीक है? 10 मिनट्स में आपको टाइप करना है। देखो अंडरलाइन, और मैं बार-बार वीडियो में बोलता हूँ, इन छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देना। कहीं अंडरलाइन है, कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है। साथ में ही कर देना, बाद में मत सोचना कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा। तो आपकी टाइपिंग मतलब आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे इस चीज़ में। कितनी देर लगती है इटैलिक करने में? बहुत कम टाइम लगता है बोल्ड करने में। मिनी सेकंड ही लगते हैं। देखो पैराग्राफ 10 मिनट्स के मैंने हिसाब से ये टाइप किया है। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन शॉर्टकट। मोस्ट चांसेस है यही आ जाए पेपर में। पेड कोर्स में तो मैंने काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ किया तो उन्हें पता है। उनसे तो मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने पेड कोर्स परचेज़ किया है, जितने भी नंबर का पेपर बने, 20, 30, 40, 50 XYZ जितने का भी, आपके आउट ऑफ मार्क्स आएँ। शॉर्टकट की है ये। शॉर्टकट टी टू कॉपी, पेस्ट, कट, अनडू, सेव, प्रिंट, सबकी शॉर्टकट की है ये। याद कर लेना डेफिनेटली। देखो जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज नहीं किया, आपके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। जितने 4 इससे पहले मैंने 4 करवा चुका हूँ, ये 5th है। इनको 2 से 3 बार कर लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये टेबल क्रिएट करनी है आपको। देखने से काम नहीं चलेगा, चाहे आपने इससे पहले 10 टेबल क्रिएट कर लियो, 50 टेबल क्रिएट कर लियो, मॉक टेस्ट सारे लगा लियो, पेड स्टूडेंट्स वाले भी, आपने सब कुछ कर लिया हो, लेकिन इस टेबल को क्रिएट करना दोबारा फिर कुछ सोच समझ के ही मैंने हर एक चीज़ डाली है। ऐसी टेबल क्रिएट करनी है आपको। अब देखो मैं आपको एक और बात बता रहा, देखो यहाँ पर MON है, TUES है, WED है, THRUS है। आपको ऐसा ही लिखना है। अपना दिमाग नहीं यूज़ करना एग्ज़ाम में, यहाँ पर DAY भी लिख दूँ, हाफ लिख दूँ, नहीं। टाइम टेबल देखो सेंटर में है तो आपको सेंटर में ही करना होगा। यहाँ पर टाइम टेबल बोल्ड है, मतलब आपको बोल्ड ही यूज़ करना होगा। गॉट इट? अब देखो आपको ये नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैंने देखो हर एक चीज़ एनालाइज़ करके ही टेस्ट बनाया है। जब भी वो इतनी देर में टेस्ट ये फाइनल मुझे लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। अब देखो वेडनेसडे है, W कैपिटल है, लेकिन M मंडे और ट्यूसडे देखो आप, फर्स्ट वर्ड देखो आप, MOT स्मॉल वर्ड है। ये छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना वहाँ पर एग्ज़ाम में। कोई भी आपको बताने नहीं आएगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ही टेबल आपके एग्ज़ाम में आए, अच्छे से गो थ्रू हो जाना, चाहे 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएँ। हर एक चीज़ देखना
कि कहाँ पर सेंटर, कहीं कहाँ पर मिडल में यूज़ कर रखा है, कहाँ कैपिटल वर्ड्स कर रखे हैं, कहाँ उन्होंने इटैलिक कर रखा है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने फिर इसके अंदर टाइपिंग की आपको। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बोल्ड के अंदर है, देखिए आप। मोरेवर से लेके फ्रॉम जुडिशियल ड्यूटीज में इटैलिक प्लस अंडरलाइन। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे आपको दिख तो रहा होगा सब कुछ, कि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। जैसा ही पैराग्राफ आया आपके एग्जाम में तो आपको पता चल सके, हाँ भाई अंडरलाइन है, यहाँ पर इटैलिक है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप टाइपिंग करेंगे, सबकी टाइपिंग की स्पीड बनेगी, वॉइस आएगी बहुत ज़्यादा। फंबल मत हो जाना वहाँ पर, नहीं तो मैं आपको ऐसे भी बोल सकता था, चलो भैया टाइपिंग है 10 नंबर की, आप टाइप कर लेना सारा कुछ, ठीक है, जैसे 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 मैंने दे रखा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में क्लिक करे कि कहाँ बोल्ड है, कहाँ इटैलिक है। गॉट इट। 5th क्वेश्चन, इसलिए मैंने फुल फॉर्म डाल लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड कोर्स से थोड़ी अलग डाल ली है मैंने, पेड कोर्स में भी डाली है, देखो मैंने फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा, और पहले मॉक टेस्ट में भी करवाई है, इसमें मैंने थोड़ी अलग करवाई है। चांसेस हैं इसमें से आ जाए एक या दो। यूआरएल एचटीटीपी की बहुत बार मैं आपको एग्जाम में बताता हूँ, एचटीटीपी की, एचटीटीपीएस की, ध्यान रखना दोनों चीज, एचटीटीपी एचटीटीपीएस। बहुत बार बच्चे याद तो कर लेते हैं, एचटीटीपी में ही लास्ट में सिक्योर लगा देंगे वो। प्लीज कीप इन माइंड, एक्सएमएल, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, एआई, एमएल, आईओटी, डीएनएस, एसएमटीपी, वीपीएन, आईपीवी6, एसएसएल। रट्टे लगा लेना, मुझे नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से करना हर एक चीज़। वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको फिर टेबल क्रिएट करनी है। पहली वाली टेबल थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, जिसमें ज़्यादा डाटा था। ये बहुत सिंपल है, मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, प्रिया, अरुण, सैम, शर्मा, सिंह, वाटसन। बहुत बार ऐसे भी होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी नेम वो कैपिटल में डाल देगा, जैसे कि प्रिया अरुण है, सैम है, शर्मा सिंह है, जो इसको कैपिटल में डाल देगा वो। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी ट्रिक्स लगा सकता है। गॉट इट। 7th क्वेश्चन, टाइपिंग। इसमें मैंने दोबारा फिर टाइम के हिसाब से मैंने पैराग्राफ टाइप किया है। ये नहीं कि मैंने पैराग्राफ कुछ भी डाल दिया, कितना भी लंबा कितना भी छोटा, नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के हिसाब से, एक भी वर्ड ज़्यादा या नहीं है या कम नहीं है। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स का जैसा भी पैराग्राफ आए उस हिसाब से पेपर में कंटेंट आएगा, वैसे ही मैंने कंटेंट डाला है। मैंने कोई अपनी मनमर्जी नहीं करी, कितना भी लंबा कंटेंट डाल दिया। जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगा, मैंने वैसे ही ये डिज़ाइन किया है। ये स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर मैंने टाइप किया है, और आपको टाइप करना है। मुझे नहीं पता, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए मुझे, मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए, जब भी मैं आपकी इतनी टेंशन ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सबका पेपर 1 क्लियर हुआ है, आप सबका पेपर 2 क्लियर हो जाए। ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा टाइप करना आपको। अब देखिए इसके अंदर मैंने एक चीज़ बतानी थी आपको, अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज, इसके बाद एक लाइन गैप है, तो आपको ऐसे ही गैप देना है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल क्लीननेस,
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखो आपको स्क्रीन पे या जैसे भी A4 शीट में लंबा पैराग्राफ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल क्लीननेस ऐसे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, कभी वो मिडल से स्टार्ट करता है इस चीज़ को, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। सेकंड थिंग, बैक स्पेस का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। बैक स्पेस आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे कोई भी वर्ड है, लाइक दैट इज आ गया, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो ये लास्ट लाइन है, अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज। अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम एन के बाद आपने 2 बार बैक स्पेस कर दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको वैसे नहीं करना, आपको एक बार ही बैक स्पेस यूज़ करना है। वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी नहीं तो। ठीक है, आप सबको समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद मैंने दोबारा फिर आपको टेबल क्रिएट करने को दी है। हेडिंग, स्टूडेंट्स आईडी, डिटेल्स, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट लिस्ट। इसके अंदर मैंने क्यों इंक्लूड किया, देखो टेबल, जो भी हेडिंग्स हैं लाइक दैट हेडिंग, स्टूडेंट्स आईडी, डिटेल्स, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, ये सभी बोल्ड हैं। और जो भी इसके बारे में जो हैं नेम्स वगैरह, डिपार्टमेंट और जो स्टूडेंट लिस्ट हैं, सीरियल वाइज रोल नंबर है, वो बोल्ड नहीं है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जल्दी में क्या करते हैं कि चलो भाई इनको भी बोल्ड कर देते हैं, नहीं, ये गलत होगा आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। ये भी आने के आपके एग्जाम में चांसेस हैं, 1, 2 या 3 या 5 नंबर के ट्रू फॉल्स आ जाएं। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में टेबल क्रिएट करनी आ जाए, कोई पैराग्राफ आ जाए, साथ साथ 10 नंबर के ट्रू फॉल्स आ जाएं। ए बाइट इज इक्वल टू 8 पीट्स, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले इंक्लूड किया, आई थिंक सो। ये मैंने 4th मॉक टेस्ट में करवाया था, जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा तो उनको याद होगा, ट्रू होगा। रोम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, नहीं, गलत है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेटली ट्रू है ये। HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं, आपको बताना कौन सी लैंग्वेज है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, HTML मार्कअप लैंग्वेज है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो CPU, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा टाइप करेगा, जो मैंने बोला है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हर कोई बच्चा जो भी वीडियो देखेगा CPU की फुल फॉर्म टाइप करेगा। लास्ट क्वेश्चन, ए फायरवॉल कैन हेल्प ब्लॉक अनऑथोराइज्ड नेटवर्क एक्सेस, बिल्कुल राइट है ये। आप सबको पता होगा फायरवॉल क्या होता है। देखो एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, मैंने कंटेंट काफ़ी मेहनत से ये वाला तैयार किया। अभी आप सबके लिए मेहनत की है मैंने कि आप सबका क्वालिफाई हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी आपका CPT में रह जाए। बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पेपर 1 क्लियर होने के बाद CPT में अगर कोई रह जाए तो। अगर आप पेड कोर्स पर परचेज करना चाहते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करते, यू कैन बाय, लेकिन अभी टाइम है सिर्फ आपके पास, अभी परचेज कर लेना। बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, जो बच्चे कल परसों जब भी वीडियो देखेंगे आप, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स पे हूँ। आफ्टर 5 PM प्लीज़ कुछ भी मत करना आप। अगर पेड को स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट 2 बार कर लेते हैं, ये वाले जो मैंने मॉक टेस्ट अभी यूट्यूब पे करवाए हैं 5-15 मॉक टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ईजिली, बहुत ईजी आप क्वालिफाई कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो डेली टाइपिंग करता हूँ, डेली टेबल क्रिएट करता हूँ, डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, बहुत ईजी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप सबको। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा आपकी। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, कुछ भी क्वेरीज हैं मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
इस मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार लगाना। सारे पैराग्राफ आपको टाइप करने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।